बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद। नौनिहाल सिंह 1923 में पैदा हुआ और एमए किया हिंदुस्तान के अंदर से और मुआशियात में, और उसके बाद उसने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पीएचडी की। अमेरिका यूनिवर्सिटी को एक इंसान की ज़रूरत थी जो वहाँ रह के काम कर सकता, तो इस नौनिहाल सिंह ने वो अप्लाई कर दिया। कुछ दिनों के बाद यूनिवर्सिटी से कॉल आई, लेटर आया और वो वहाँ चला गया। जैसे ही वो अमेरिका एयरपोर्ट पर उतरा, उसे लेने के लिए एक आदमी आ गया। उसने उसे वेलकम किया और कहा कि सर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ और मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हूँ। उसने कहा ठीक है। वो उसका हर तरीके से ख्याल रखता नौनिहाल सिंह का, और उसे एक गेस्ट हाउस में ठहरा दिया गया। गेस्ट हाउस में वो जो शख्स था वो रोज़ उसे लेने जाता और गेस्ट हाउस में उसे छोड़ के जाता। कभी वो किसी फैकल्टी में उसे लेके जाता, कभी कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर लेके जाता, कभी उसे वो पूरी यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाता, कभी उसके लॉन में बैठे हुए बच्चों के साथ मिलवाता। गर्ज़ ये कि ये करते करते एक हफ़्ता बीत गया। वो बड़ा हैरान हुआ नौनिहाल सिंह और उससे कहने लगा कि भाई, मुझे यहाँ 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन से आप मुझे पूरी यूनिवर्सिटी का विज़िट करवा रहे हो, तो मुझे ये कब जो है वो मैं वर्क करूँगा, कब मैं ये काम करूँगा, तो आप मुझे यूनिवर्सिटी का विज़िट पे ही लगाए रखोगे। उसने कहा भाई, मेरा इंटरव्यू कब लोगे? उसने कहा कि सर, आपका इंटरव्यू ही हो रहा है। जब वो डीन के पास ऑफिस में गए, उन्होंने कहा जी कि ये आपका इंटरव्यू था और जो ये आपके साथ हैं ये प्रोफेसर हैं यहाँ के। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगे कि ये कौन सा तरीका है इंटरव्यू का। कहने लगे कि आपका जो टैलेंट है वो आपकी असनाद से, सनद से ज़ाहिर है, तो हमारा इंटरव्यू लेने का तरीका यही है। हम ये देखते हैं कि आप माहौल के साथ कितना एडजस्ट करते हो। आया जो यूनिवर्सिटी का माहौल है उसके अंदर आप कितना इस चीज़ में फ़ोकस करते हो, इस माहौल से आप कितनी अपनाइयत रखते हो, इस माहौल में आप कितना रच बस जाते हो। तो 8 दिन के अंदर हमने आपकी दिलचस्पी देखी, 8 दिन के अंदर हमने आपका बच्चों से इंटरेक्शन करवाया, 8 दिन के अंदर हमने आपका मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। गर्ज़ ये कि आप हमारे यहाँ काम कर सकते हो। तो ये बेहतर अप्रोच है किसी को जज करने का। मेरे नज़दीक ये इंटरव्यू लेने का बेहतरीन तरीका है। हम उन शोबाए हाय ज़िंदगी में चले जाते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे सनद डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशन में हमारी जो तालीमी असनाद हैं उनमें हमारे नंबर्स भी ठीक होते हैं, उनमें हम इंटरव्यू भी रट्टा लगा के पास कर जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम मुलाज़मत की गर्ज़ से ऐसे शोबे में चले जाते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बोरिंग काम शुरू हो जाता है और जहां हम काम कर रहे हैं वहां से हम भागना शुरू कर देते हैं। गर्ज़ ये कि जो नौनिहाल सिंह की हम बात कर रहे हैं वो उसी फील्ड में उसकी इंटरेस्ट था, उसी फील्ड में उसकी दिलचस्पी थी। जिस चीज़ में इंसान की दिलचस्पी हो फिर काम किया जाता है। इंटरव्यू लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने नौनिहाल सिंह का इंटरव्यू लिया। एक आदमी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है और वो किसी और ज़िंदगी में चला जाता है। एक आदमी किसी और डॉक्टर बनना चाहता है, वो किसी और ज़िंदगी में चला जाता है। गर्ज़ ये कि इंसान की दिलचस्पी और लगन और मेहनत एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो फिर वंडर्स पैदा होते हैं। अगर इंसान की शौक़, ज़ौक़ और मेहनत वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो फिर इनकलाब आता है, ज़हनी इनकलाब आता है। एक साइंटिस्ट भी उस वक्त तक साइंटिस्ट नहीं बनता जब तक उसमें गहरी दिलचस्पी नहीं लेता। आइंस्टाइन को देख लें, बाकी सब्जेक्ट के अंदर आइंस्टाइन क्या था, हिस्ट्री के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। और वो अपनी जो मुरवजा दीनियात थी उस वक़्त की, उसमें भी वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ और बाकी सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट था।
फिर आइंस्टाइन ने सबके सामने जो इनकलाब है वो आइंस्टाइन आप लोगों के सामने है। गर्ज़ ये कि इंसान की मेहनत, इंसान का ज़ौक़, इंसान की दिलचस्पी और इंसान को वो शोबा मिल जाए जिसके अंदर वो काम करना चाहता है, तो फिर वो बहुत बड़ा इनकलाब लेके आता है। हम पाकिस्तान में रहने वाले या कोई और रहने वाले, हम नज़रिया ज़रूरत जो नीड होती है, हमें इकनॉमिक नीड होती है, रोज़ी रोटी की ज़रूरत होती है, उसकी वजह से हम ये देख नहीं पाते कि हमारे अंदर मौजूदा पोटेंशियल क्या है, हमारे अंदर मौजूदा तवानाई क्या है, एनर्जी लेवल हमारा क्या है। यही वजह है कि हम अगर जॉब लग भी जाएं तो उसमें हम कमिटेड नहीं हो पाते। अगर हम कोई कारोबार करें उसमें हम कोई बड़ा काम अंजाम नहीं देते, हम हाफ हार्टेड काम करते हैं, हम नीम दिली से काम करते हैं। हम उसको काम को कैसे तनदही से करें? तनदही से काम उस वक्त किया जाता है जिस काम में इंसान की दिलचस्पी हो, और इंटरव्यू लेने का यही तरीका बेहतर है और यही मिजाज बच्चों को जांचने का भी है। आप देखें कि बच्चों का शौक़ किस चीज़ में है, आप देखें कि बच्चों की लगन किस चीज़ में है। जिस चीज़ में बच्चों की लगन है उस चीज़ में बच्चों को जाने दें। फिर जिस मुलाजमत को या जिस कारोबार को या जिस रिसर्च वर्क को वो करना चाहता है, आप उसमें उसको फैसिलिटेट करें। एक दफ़ा जब इंटरेस्ट वाले काम में बच्चा चला जाता है और उस पर कोई इकनॉमिक प्रेशर नहीं होता, फिर देखिए कि वो इंसान क्या काम करना शुरू करता है। एक शायर को अगर किसी आप और ज़िंदगी पे लगा देंगे तो वो टेंडर फीलिंग उसकी मर जाएंगी, उसके अंदर हार्ड फीलिंग कैसे जागेंगी। यही वजह है कि फिर काम चोरी शुरू हो जाती है, यही वजह है कि फिर इंसान जो है जी चुराने लगता है, हत्ता कि फिर वो ज़िंदगी में भी बोर्डम महसूस करता है। उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए इंसान तरह तरह के लैम एक्सक्यूज़ करता है। एक इंसान जो है वो फिर बहाने बनाना शुरू कर देता है। गर्ज़ ये कि वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, गर्ज़ ये कि वो अपने काम में मुकम्मल तनदही से काम सरअंजाम नहीं देता। और अक्सर ये कहते सुना गया है कि बस मैं तो इसको थोड़े से दिन करूँगा फिर छोड़ दूँगा। यानी कि वो जहाँ भी जाता है उस बददिली को, उस नीम दिली के साथ जाता है और यूँ वो बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर आपने काम करना है तो अपनी ज़िंदगी में अपनी दिलचस्पी ढूंढें, उस दिलचस्पी की तरफ जाएं। थोड़ी सी देर इंसान को यूँ लगेगा कि जैसे वक्त ज़ाया हो रहा है, दिलचस्पी के कामों में वक्त ज़ाया नहीं होता। इंसान को अपने छाप, अपने नुकूश उसी वक़्त इंसान तारीख़ के पन्नों पे छोड़ के जाता है जब वो अपने दिलचस्पी का काम करता है। तो जायज़ा लीजिए बच्चों का, जायज़ा लीजिए अपने आप का। जो आपके अंदर सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को खोज के बाहर निकालिए। फिर देखिए, एक बीज के अंदर दरख्त बनने की सलाहियत होती है और बीज को हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और ऊपर से हम उसको ढाँप देते हैं। अब यूँ लगेगा कि ये तो बीज मर गया, लेकिन उसके अंदर दरख्त बनने की सलाहियत है। थोड़ी सी देर बाद उसके अंदर अंकुर निकल आते हैं, थोड़ी सी अंदर उसके अंदर देखते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है जिससे हम साया भी हासिल करते हैं, जिससे हम फल भी हासिल करते हैं, जिससे हम लकड़ी भी हासिल करते हैं, जिससे हम हर वो चीज़ ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं। गर्ज़ ये कि असल चीज़ तो आपके अंदर वो पोटेंशियल का बीज है जिसको हमने खोजना है। मेरा मानना और मेरी सोच ये है, इन्हीं तरीक़ों से हम बच्चों का जायज़ा लें, अपना जायज़ा लें और उस शोबे की तरफ जाएं जो हमारा और दिलचस्पी का शोबा है। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिए, शायद थोड़ी बहुत बात हमारे और आपके समझ आ जाए। अस्सलामु अलैकुम।